आफ्टर बपतिस्मा, बपतिस्मा के बाद क्या? जोर से पूछो ना, क्या क्या करेंगे? कई लोग सोचते हैं कि मैं बपतिस्मा ले लिया, अन्य भाषा का प्रार्थना मिलते हैं, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, बस कलीसिया भी नहीं, कुछ भी नहीं। किसी को बोलो नो, चिल्ला के बोलो नो, जोर से बोलो नो। प्रेरितों के काम 2:40, या प्रेरितों के काम 2:40। उसके पहले पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 5:17। 2 कोरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसलिए कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, और देखो सब बातें नई होगी, सब बातें नई होगी। जो मसीह में है वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें निकल गई। हाँ, बोलो बोलो, और एक बार पढ़ो, सब मिलकर पढ़ो। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। किधर नया हुआ? जोर से बोलो, आत्मा में। आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा एक हो गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आत्मा में नया हुआ, पर मेरा शरीर काला का काला रहेगा, गोरा का गोरा रहेगा। कोई बोला मैं अंदर गोरा गया, बाहर काला आ गया। हालेलुया। पर आप कहां नया हुआ? आत्मा में। जोर से बोलो, मेरी एक आत्मा है। मेरी आत्मा नहीं, मैं आत्मा हूं। मेरा एक प्राण है, मन भावना इच्छा। मैं शरीर बोल के तंबू में रहता हूं। सब मेरे साथ 5 बार बोलिए, मैं एक आत्मा, मैं शरीर नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं एक आत्मा हूं। मेरा एक मन है, भावना इच्छा, प्राण बोलते, भावना इच्छा, मन भावना इच्छा। मैं शरीर बोल के तंबू में रहता हूं। हालेलुया। मैं क्या है? आत्मा। तो क्या होता है? जो व्यक्ति यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। किधर वो नया है? आत्मा में नया हुआ, क्योंकि आपकी आत्मा में स्वर्ग और धरती का मालिक पवित्र आत्मा आ गया। पर आपका प्राण और आपका शरीर वही फटीचर है, वही देखते हैं, वही चीज, पर आपको उसे नया करने का है। जोर से बोलो, मुझे उसे नया करने का है। कहां नया करने का है? मन भावना इच्छा में। जोर से बोलो, मन भावना इच्छा। हालेलुया। हमारा शरीर है इंद्रिया, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, हाथों से स्पर्श करते हैं। इसलिए हमको उस शरीर को पवित्र करने का है। कैसे करेंगे? बार बार बोलने का, मेरी आत्मा नया हुआ, मेरा मन और मेरा शरीर नया होगा। उसे हमको नया करते रहने का। कैसे करेंगे? हर संडे आने का। पहला शैतान का काम रहेंगे आपको संडे आने से रोकेगा। दोस्त आ गया, रिश्तेदार आ गया, आमीन, हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? एक भी संडे मिस नहीं करने का। मैं 35 साल हो गया प्रभु में आकर, मैं एक भी संडे मिस नहीं किया। कारण क्यों? मुझे जानता हूं मेरी आशीष संडे का मीटिंग है। जो से बोलो, मेरी आशीष संडे का मीटिंग है। आप इधर टाइम है करके नहीं आता, आप इधर प्रभु से प्रेम करता इसलिए आते हैं। हालेलुया। आप प्रभु के लिए भूखा है। जो से बोलो, मैं प्रभु के लिए भूखा हूं, इसलिए मैं आता हूं। मैं प्रभु से प्रेम करता हूं। इसलिए शैतान का पहला चाल होगा आपको कलीसिया से आने से रोकेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप हफ्ते में 3 घंटा नहीं दे सकता है तो हर रोज 1 घंटा प्रभु को कैसा देगा? वापस बोलता हूं, हफ्ते में अगर 3 घंटा आप प्रभु को नहीं दे सकते तो हर रोज आप 1 घंटा कैसे देंगे? मेरा शुरुआत, पहला मैं मीटिंग जाने में लगा, वो मुझे भूखा और प्यासा करेगा प्रभु के लिए। किसी को बोलो, हर संडे 9 बजे से पहले आने का है। हाँ, जोर से बोलो ना, हर संडे। ये मेरी वचन नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। उससे आप क्या होगा? आप प्रभु के लिए भूखा और प्यासा होगा। अब जब उत्साह से आएगा प्रभु आपको भरेगा।
जोर से बोलो, मैं उत्साह से आऊंगा। आज प्रभु मेरे लिए चमत्कार करेगा। मैं खाली झोली से आएगा, प्रभु भरा हुआ झोली से मुझे भरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चमत्कार पाने मत आओ, चमत्कार ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हम प्रभु को पाने आओ, प्रभु हमें चमत्कार देता है। हालेलुया, यस, जोर से बोलो ना यस, चिल्ला के बोलो ना यस। इसलिए हर संडे आपको आने का है। कभी कभी संडे आपको मूड नहीं करेगा, मूड के ऊपर प्रभु को नहीं पकड़ते, आत्मा में प्रभु को पकड़ते हैं। कोई सुन रहा मुझे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपका मूड, आपका इमोशन, मन भावना इच्छा नहीं, मन भावना इच्छा को आत्मा के अधीन में लाने का है। जो व्यक्ति आत्मा के अधीन में आ जाएगा, पवित्र आत्मा उसे चलाएगा। वापस बोलता, जो व्यक्ति आत्मा के अधीन में आएगा वो अधिकारों के अधीन रहेगा। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? पढ़िए 40, प्रेरितों के काम 2 अब 2:40। उसने बहुत और बातों से भी, हाँ, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया। गवाही दे दे के समझाया। इधर गवाही लेते हैं, क्यों लेते हैं? ताकि एक दूसरे को हम उत्साह करें। एक गवाही दूसरा गवाही को उत्पन्न करता है। एक व्यक्ति जब पहला व्यक्ति आने के लिए सोचता है कौन आएगा कौन आएगा, जब आने लगता है तो लाइन लग जाती है। कारण क्यों? प्रभु का वचन है। एक गवाही दूसरी गवाही को उत्पन्न करता है। इसलिए मुझे याद है, हमारी दादी माँ जो सबसे पहले प्रभु में आया, कहीं भी जाएगा ना, सबसे पहला भाग के जाके गवाही देगा। वो जाके बोलेगा, मैं बस में भाग भाग के आ रहा था, बस के अंदर भाग भाग के आ। कोई बस का अंदर भागता है? वो हमेशा बोलता, मैं बस के अंदर दौड़ दौड़ के गवाही देने के लिए। और वो रहेगा ना, कोई उससे पहले बोल ही नहीं सकता। जैसा गवाही का टाइम है वो भागेगा उधर से। हालेलुया, जो ऐसा भूखा रहेगा। आज हम सब बड़ी बड़ी सेवकाई कर रहे। कारण क्यों? एक दादी माँ ने यीशु को पकड़ा था, अनपढ़ गवाह। हालेलुया, उसको एक ही बात मालूम था कि यीशु जिंदा है, यीशु महिमा वाला व्यक्ति है। यीशु, उसको एक दिन उसका पति बहुत मारते थे, हर रोज मीटिंग जाते थे। इधर एक दिन गाली देगा ना, पति बोले मत जाओ, तो बस पत्नी जिंदगी भर नहीं जाएगा। हर रोज वो आते थे, गाछ में, गांव में गाछ में बांध के मारते थे। उसके मार के बाद उसके बाद 10 बार खाना बना के उसको खिलाए। उस समय हम छोटे रहते थे, हम उस दादी माँ से बोलते थे, आपके पास हाथ नहीं था? वो बोलती थी, अगर हम भी उसी का तरफ मारते तो हमें और उसमें क्या फर्क है? हम यीशु में, मैं यीशु से भरा हूं। वो बातें कभी भूलूंगा नहीं मैं। उसकी एक एक गवाही साल में, हर साल में 1 महीना हम जाते थे। हर रोज हम बच्चों को लेकर हर घर घर जाके सुसमाचार सुनाते थे। और बोलता था, हमारा पोते लोग आए, हमारे बच्चे लोग आए, इनकी बातों को सुनो। ये दूर गांव में रहते हैं। हर घर में शाम को 6 बजे के पहले सब कुछ खाना, 4 बजे के पहले सब कुछ खाना बनाकर हमारे साथ गांव गांव हर घर में जाके सुसमाचार सुनाते थे। आमीन। आप जो प्रभु के लिए एक भी कार्य करता ना, प्रभु किसी की कर्जदार नहीं है। अगर आप एक गिलास पानी भी देगा, उसके लिए प्रभु आपको पुरस्कार देगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? उधर लिखा है, क्या लिखा है? 40वां, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया, बहुत और बातों से गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। इस टेढ़ी, हम एक बुरी दुनिया में रहता है जहां पर बुराई ही बुराई है। हमको उससे अलग रहने का है। अगर दोस्त लोग आपको प्रभु से दूर लेके जाता है, प्रभु से दूर लेके जाता, वो दोस्तियारी बंद करो, कैंसिल करो, नष्ट करो। नहीं चाहिए मुझे।
हालेलुया। हम उनको प्रभाव नहीं करने का, वो हम उनको प्रभाव करने का, वो हमें प्रभाव नहीं करने। कितना लोग सुन रहे हैं? हीलिंग पावर में आने वाला व्यक्ति दुनिया वालों को प्रभाव, हमारी बच्चे जाएंगे तो दूसरों बच्चों को प्रभावित करेंगे। हालेलुया। वो गाली सीख कर नहीं आएंगे, वो जाकर यीशु का नाम बताएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये दुनिया बदलने का है, सिर्फ विश्वासी लोग, अच्छे चेले लोग यीशु मसीह का ही बदल सकता है। कितने अच्छे चेले हैं। हालेलुया। क्या लिखा है उधर? वो गवाही दे देकर अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। इस टेढ़ी जाति से बचा। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, कलीसिया जुड़ गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। आमीन। हमको हर रोज, हर सप्ताह, हर संडे को प्रेरित की शिक्षा पाने के लिए किसी को बोलो आने का है। आमीन। इस शिक्षा आपको कहीं नहीं मिलेगा, प्रभु के द्वारा मिलता है। जो बोला मैं प्रेरितों की शिक्षा पाने के लिए आऊंगा, चिल्ला के बोलो ना, मैं प्रेरितों का शिक्षा पाने के लिए आऊंगा। आमीन। ओके। और संगति रखने, एक दूसरे की संगति रखने, गवाही के द्वारा, एक दूसरे को उठाने के द्वारा। संगति प्रभु के लिए इंपॉर्टेंट है। आमीन। जो से बोलो संगति। एक दुष्ट शैतान है, वो संगति से आपको अलग करना चाहता है। कितने लोग डिस्कवरी चैनल देखा है? डिस्कवरी चैनल देखा? उधर क्या देखता है? जब वो हिरन या कोई भी ज़ीब्रा हो झुंड में रहता है तो शेर दूर बैठ के क्या करेगा? चिल्लाएगा। क्यों चिल्लाता है वो? उसको झुंड से अलग कराने के लिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, शेर, गरजने वाला शेर, वो गरजता है बाहर से, पर आपको झुंड में रहेगा वो कुछ नहीं कर सकता है। पर वो झुंड से अलग, संडे एक मीटिंग नहीं आएगा, 2 मीटिंग नहीं आएगा, 3 मीटिंग। जब एक व्यक्ति एक मीटिंग मिस करता है ना, फिर कंटिन्यूस मिस होता ही है उसको। क्योंकि क्यों? कौन मिस कर रहा है? शैतान। उसने अलग कर रहा है, और अलग करके एक दिन पूरा नष्ट कर देगा। इसलिए प्रभु का वचन यूहन्ना 10:10 कहता है, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने, और मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुत आए। इसलिए संडे का मीटिंग इंपॉर्टेंट है। किसी को बोलो आओ। कोई आया तो उसको भी लेके आओ। चिकन बना तो मीटिंग के बाद जाके खाओ, फास्टिंग के बाद खाओ, अच्छा चिकन पचेगा भाई। हालेलुया। नहीं तो संडे ही बीमार रहेगा। तो समझो शैतान आपको बीमारी देकर संडे के मीटिंग आने के लिए रोक रहा है। आप पहला व्यक्ति होना कहेगा 9 बजे से पहला पहुंच जाने का। कितने बार आप सुना मौसी लोग, मैं आज बीमार था पर जब इधर आया प्रभु ने पूरी चंगा किया। हालेलुया। संडे में बीमार होता तो समझ जाओ शैतान रोकना चाहता है। मैं ना रुकने वाला, जो से बोलो मैं ना रुकने वाला। आमीन। हालेलुया। हर रोज वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, संडे का मीटिंग आओ, संगति करो, रोटी तोड़ो। कितना लोग हर रोज मेज को लेते हैं, प्रभु का मेज हर रोज लो, घर पे लो, वो आपके लिए रखा है। वे रोटी तोड़ते थे। ब्रेड लो, लाल रोज वाटर लो या लाल पानी लो, हर रोज प्रभु को बोलो, प्रभु से माफी मांगो। हुआ नहीं तो भी चलेगा, बाप से माफी मांगने के लिए प्रॉब्लम क्या है? किसी को बोलो बाप से माफी मांगने के लिए प्रॉब्लम क्या है? प्रभु के साथ अपनी अकाउंट क्लियर रखो हर रोज। इसलिए रोमियो 12 उसके 1 और 2 में लिखा है, हे भाइयों मैं तुझे स्मरण दिलाकर याद दिलाता हूं, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को लुभाने के तौर से अर्पण करो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। अपनी शरीर को, अपनी इंद्रियों को पवित्र रखने का जिम्मेदारी मेरा है। कैसे रखेंगे?
यीशु का लहू। एक दिन मैं यीशु की लहू की सामर्थ के बारे में सिखाएंगे, कई बार सिखाया हूं, वापस जल्दी सिखाऊंगा आपको। अपना आंख में यीशु का लहू लगाने का, कान में यीशु का लहू लगाने का, मुंह में यीशु का लहू, अपने हाथों में यीशु का लहू लगाने का। यीशु की लहू में सामर्थ है। पुराने नियम में जब यीशु का लहू किवाड़ पर लगाते थे, नाश करने वाला दुष्ट आत्मा उन घरों को नहीं छूता था जो मेमना का लहू से रखा हुआ था। कितना अधिक यीशु मसीह के लहू मुझे और आपको पवित्र रहने के लिए, आशीष पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए उस लहू में सामर्थ है। हालेलुया। किसी को बोलो यीशु का लहू लगाओ। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हो यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हो यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता। आमीन। प्रेरितों की शिक्षा पाना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करने में लवलीन रहो। हर रोज प्रार्थना करो। प्रार्थना नहीं आता सीखो। जो से बोलो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना मतलब प्रभु से बातें करो, वो आपसे बात करेगा। यीशु मसीह पहले जब चेलों को बुलाया तो पहला बात प्रार्थना सिखाया। हर व्यक्ति प्रार्थना, बच्चे बच्चे हमारा प्रार्थना करने का है। आमीन। ये हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। आमीन। हे हमारे स्वर्गीय पिता। जब आप स्वर्गीय पिता बोलते हैं, रिश्ते से चालू होता है। आपको जो चाहिए मांगिए और यीशु के नाम से मांगिए। किसी को बोलो यीशु के नाम से मांगिए। आमीन। हर व्यक्ति प्रार्थना करने का। आमीन। जोर से बोलो मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, मैं योद्धा है, मैं प्रभु की महिमा करूंगा प्रार्थना के द्वारा। आमीन। हालेलुया। ये बपतिस्मा लेना एक मैरिज सेरेमनी जैसा है, शादी का सेरेमनी जैसा है। आमीन। हालेलुया। जब शादी होता है सबको बुला के ऐलान करता है पति पत्नी है। आमीन। सेरेमनी है। कल हम जैसा एंजॉय किया, हमारा एंजॉयमेंट जीवन भर जब तक यीशु मसीह मेघों में नहीं आता तब तक रहने का। किसी को बोलो एंजॉयमेंट को खोने का नहीं। बीच बीच में परेशानी आएंगे, लोग आएंगे, ये चीज आएंगे, वो चीज आएंगे, हमको वो आनंद को खोने का नहीं। जोश बोलो शुरू की आनंद में, खत्म करूंगा आनंद में। प्रभु की आनंद मेरी, जोश बोलो प्रभु की आनंद मेरी। आमीन। वो आनंद को शैतान क्या करेगा? नाश करने आएगा। वो आनंद आपको उंगली करेगा। शैतान उंगली करेगा, उसको उंगली को तोड़ देने का। सुन रहे? आपको परेशानी लगेगा। इवन एलिशा बोल के व्यक्ति इतना महान कार्य किया। एक व्यक्ति के सामने हारने के बाद जाके बोलता प्रभु जी अब मुझे जीने का नहीं, आत्महत्या मांग ले। हालेलुया। हर व्यक्ति के जीवन में होता है, पर आपको अपनी आनंद को, कमान जोर से बोलो मैं अपनी आनंद को खोऊंगा नहीं। वो आनंद मेरी नहीं, मेरा प्रभु मुझे दिया है, मुझे उसमें बना रहने का।
हमें कई साल पहले मेरे मम्मी जब जिंदे थे, अचानक बहुत बीमार हो गया, केरला में पैरालाइज हो गया। पापा बोला, फोन किया सुबह की शाम को फोन किया, बोला मम्मी पूरी तौर से सीरियस है, डॉक्टर लोग हाथ बोल दिया आज ही खत्म हो जाए, आ जाओ। हमने क्या किया, रात को 11 बजे हम और पत्नी और भाई मिलकर रात को 11 बजे से 1:30 बजे तक आराधना किया, गीत गाया, आनंद में घुस गया। जो बोलो प्रभु की आनंद में घुस जा। गाना बजा 1.5 घंटा 2 घंटा इतना बजा कर प्रभु की आराधना किया और सो गया। सुबह उठा, पापा बोलता मम्मी पूरी तौर से ठीक है, डिस्चार्ज हो गई। हालेलुया। जो से बोलो मैं अपनी आनंद को खोऊंगा नहीं, आपके ऊपर है। ओ क्या हो गया, क्या होगा, खत्म। हालेलुया। किसी को बोलो मैं अपनी आनंद को खो, कुछ भी होने दे, सब कुछ प्रभु कंट्रोल में। कोरोना आया, क्या हुआ, प्रभु कंट्रोल में। ओमिक्रॉन आएगा, उसका बड़ा बाप भी आएगा, तो क्या है, यीशु मसीह मेरा कंट्रोल किया हुआ है। तेरे सामने 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, तुझे आंच नहीं आएगा। प्रभु बोल दिया तो बोल दिया। मैं अपनी आनंद को खोऊंगा नहीं। हाँ, जोर से बोलो मैं अपनी आनंद को खोऊंगा नहीं। आमीन। सेरेमनी हो गया, शादी हो गया, शादी मेहमान चला गया, रह गया पत्नी। हालेलुया। उसी तरह प्रभु के साथ जीवन आपको वो रिश्ते में बढ़ते जाने का है। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, प्रभु हमारे साथ है। पहले आपको जानने का है, आपको प्रेम करने का है, आप प्रभु की सेवा करने का है। जो बोल मुझे प्रभु को जानने का है। आमीन। आप जो भी जानता है वो बहुत कम है। जो बोलो जितना भी जानता वो थोड़ा है। इसलिए मैं बोलता हूं जितना आप जानेगा उतना आप यीशु से आशीष पाएगा। इतना जानेगा तो कितना पाएगा, कितना आशीष पाएगा। इतना जानेगा तो कितना पाएगा। यीशु मसीह बहुत बड़ा समुद्र है, घुटना तक नहीं, कमर तक भी नहीं, मुझमें ही डूबना चाहता हूँ मैं। घुटना तक नहीं, कमर तक भी नहीं, तुझमें ही डूबना मैं चाहता हूँ मैं। भर दे मुझे तेरी सामर्थ से, भर दे मुझे तेरे जीवन से, भर दे मुझे तेरी अग्नि से, तुझे घोषित करूं। भर दे मुझे तेरी सामर्थ से, भर दे मुझे तेरे जीवन से, भर दे मुझे तेरी अग्नि से, तुझे घोषित करूं। घुटना तक नहीं, कमर तक भी नहीं, तुझमें ही डूबना मैं चाहता हूँ मैं। घुटना तक नहीं, कमर तक भी नहीं, मुझमें ही डूबना चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ। हालेलुया। जितना भी आप डूबेगा प्रभु में वो कम है भाई। कोई भी व्यक्ति धरती में बोल नहीं सकता मैं सब कुछ जान लिया। कई लोग बोलते हैं मैं सब कुछ जान, अरे क्या जाना तू? किसी को बोलो क्या जाना, कुछ नहीं, अभी बहुत बाकी है। किसी को बोलो बहुत बाकी है। जोर से बोलो ना, बहुत बाकी है। हालेलुया। एक रिश्ता है, अगर प्रभु का साथ रिश्ता है तो बाकी सारी रिश्ते आपका पक्का हो जाएगा। पर कई लोग क्या करते, बाकी पत्नी पति माँ बेटा सबका रिश्ता को सही करने लगता, होते ही नहीं है। हमारा डू और डोंट हमें नहीं बचाता, हमारा प्रभु के साथ रिश्ता हमें पक्का करता है। कोई सुन रहा मुझे? कितने पति पत्नी लोग डाइवर्स करते, कारण क्यों? उसने परमेश्वर का रिश्ता को नहीं पहचाना। जोर से बोलो मैं पहचान लिया। चला के बोलो मैं पहचान लिया। जब ये रिश्ता सही होगा बाकी सारी रिश्ता आपके साथ आपके फेवर में आएगा, क्योंकि प्रभु का फेवर आपके ऊपर है। हालेलुया। जोर से बोलो प्रभु का फेवर है। फेवर बोलेगा तो प्रभु की अनुग्रह,
प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु की तारीफ है। जोर से बोलो, प्रभु की तारीफ मेरी और है। तारीफ करूं कुर्बानी मैं प्रभु को मैं लाता हूँ। तारीफ की कुर्बानी हम यीशु के घर में लाए हैं और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट अपनी, और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट, और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट अपनी, और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की। ओके, हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ऐसे आपको लगता है डर, ठीक है, कुछ ना कुछ। देखो, बपतिस्मा लेने जा रहे थे, हर रोज सुबह कितना ठंडा था, मुझे डर था पूरा 2 से कल 1 बजे से 3, 2 घंटा ठंडा पानी में खड़ा होना पड़ेगा, डर रहा था मैं। कितने लोगों को सुबह ठंडा लग रहा था? जब मैं उधर बपतिस्मा देने जाएगा पानी में 2 घंटा कैसा रहेगा, मैं सोच के क्या हो रहा था, मुझे बार बार एक चीज सता रहा था। बार बार क्या सता रहा था? बोलो बोलो ना, कुछ बातों को मैं बता रहा हूं, आप समझो, आसान हो जाएगा आपका जीवन। मैं वो चीजें हमको बार बार मेरा मन दिल में सता रहा था, क्या करेंगे क्या करेंगे। मैं बीच में सोच रहा था वो रेनकोट वाला पूरा पाँव से लेके इधर तक है, एक एक चीज मन में आ रहा था। हालेलुया। पूछो ना, पास्टर जी आप क्या किया? कौन जोर से पूछो ना, पास्टर जी आपने क्या किया? कई बार जब वो प्रॉब्लम आपको सताता है, वो प्रॉब्लम का बाहर आपको क्या मिलने वाला वो देखो। कोई सुन रहा है? हालेलुया। ये प्रॉब्लम मुझे सता रहा तो मैं देखने लगा वो पानी गर्म रहेगा, मैं पानी गर्म में उतरेगा। आपको मालूम है, कल 2 घंटा 3 घंटा मेरे को पानी से निकलने के ही मूड नहीं था, पानी गर्म था भाई। जब भी कुछ चीज सताता है ना, पैसा नहीं है आपको कुछ लेने का, आपके पास पैसा नहीं है, आप देखो ना, पैसा देखो उसे ले रहा है, हाँ उसका विपरीत देखना, या वो पार होने के बाद कुछ सिचुएशन को आपको सेलिब्रेट करने का। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात, कोई सुन रहा है? अभी आप जो परिस्थिति में है, आप वही सोचते रहेगा वो परिस्थिति बढ़ेगा, पर आप उस बाहर वाला परिस्थिति को सेलिब्रेट करो। मैं पा गया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। राजाचा राजाला प्रभूचा प्रभू। ओके, मैं चाहता हूं कि एक व्यक्ति, आप परेशानी में जल्दी से आ गया हो, मैं आपकी परिस्थिति को बाहर देखकर ले जाना चाहता हूं। कोई व्यक्ति जो आप अपनी परेशानी में आपको लगता होगा ही नहीं, ये वो कौन सा भी है, जल्दी से भाग के। ओके, सब भाग के बताओ प्लीज। एक व्यक्ति, बाकी लोग सुनेगा वो आशीष पाएगा। अभी 2 आ रहा है, किसको लूं? लॉटरी लगाओ, लॉटरी, 2 नाम डालो। ओके, किसको लो? दोनों को लो। तो आज का प्रचार यहीं पर खत्म कर दो। क्या करूं? जल्दी से एक जन को ले सकता हूं। ओके ठीक है, बताओ आपका परेशानी क्या है? देखो, कर्जा में, ठीक है, सब बात बोलेगा तो सब कुछ बोलते रहेंगे, हम कर नहीं पाएंगे। एक चीज, कर्जा को लेता हूं, ठीक है? कितना कर्जा है? 6-7 लाख कर्जा है, ठीक है? क्या करेंगे? हाँ, आत्मिक, जिससे लिया ना, जिससे आपको मालूम है किससे लिया? पति लिया ना, पति को मालूम है, ठीक है? जो भी वो लोग घर में आता होगा, थोड़ा थोड़ा दे देते। ओके, अब देखो, उस परिस्थिति में पूरा कर्जा मुफ्त हो गया, ठीक है? और प्रभु को धन्यवाद करो।
ठीक है, ये प्रभु करेगा। जितना आप धन्यवादी बनेगा, प्रभु आपके लिए दरवाजों को खोलेंगे। और उस पति को बोलो, प्रभु जल्द, यीशु मसीह जल्द आपका कर्ज को निकाल देगा। आमीन। वो आता था, आज आते नहीं है। कारण क्यों? इसलिए तो कर्ज में घुस गया ना। उस समय कर्ज भी नहीं था। जब नहीं आने लगा, क्या हो गया? कर्ज हो गया। ठीक है, समझा मैं क्या बोला? आप जब प्रार्थना करते हैं, कितना देरी? 10-15 मिनट। इसलिए तो 15 मिनट का प्रॉब्लम, 5 लाख का कर्ज कैसे चलेगा? 1 घंटा प्रार्थना में। ठीक है, कुछ नहीं, प्रभु के सामने बैठे रहो। ठीक है, बोलो धन्यवाद यीशु। हर रोज बोलो धन्यवाद यीशु, आपने 5 लाख, कितना लाख है? बोलो यीशु मसीह आपने निकाल दिए, धन्यवाद। मैं अब कर्ज की बंधन में रहना नहीं चाहता। आपने बोला, वचन बोलो, आपने बोला कर्ज लेने वाला नहीं, कर्ज देने वाला बनाएगा। ये हर रोज बोलेगा, करते रहेगा, आपका कर्ज कैसे निकल जाएगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ओके प्रभु जी, सारी कर्ज माँ खाता लाल मिठा दे, आशीष कर। ओके नेक्स्ट सिस्टर, क्या आपका प्रॉब्लम? जब भी मैं काम वक्त ना, मुझे काम किधर भी देखती हूँ ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। पैसा नहीं रहता मेरे हाथ में। मतलब काम पे जाती हूँ, करती हूँ, लेकिन उधर सफल नहीं मिलता। कोई उनके पीछे खड़ा होता है। ओके, हाँ हाँ, वो प्रॉब्लम होता है। सफल नहीं होता। नहीं, 1 रुपया भी नहीं रहता मेरे हाथ में। देखो, है भी ना, मम्मी के साथ रहती हूँ। मम्मी कब तक मुझे देखेगी? मैं चाहते मेरे हाथ मम्मी तो मरते दम तक रखेगी, लेकिन मेरे पैर पे खड़ा होना यस, चाहते। बहुत अच्छी मेरा बात। आदमी तो उसके लिए आप क्या करेंगे? मैंने क्या बताया आपने? मेरे को काम मतलब ऐसा चाहिए कि मैं अपने खुद पे कुछ करना चाहती हूँ। काम ऐसा चाहिए, अपने पाँव पे खड़ा रहकर खुद करना चाहता है। लिखो उसको, कितना काम, कितना पैसा चाहिए? 20,000, 25,000, उससे भी ज्यादा। ठीक है, जितना चाहिए आप लिखो। बड़ा अक्षर में लिखने आता है? नहीं आता, पढ़ने लिखने। नहीं तो मैं दिन भर वो बाइबल लेके बैठूं, यीशु के साथ बैठूं। ठीक है, आज वॉलंटियर्स कोई मदद करो उन्हें। कितना चाहिए आप लिख के, बड़ा अक्षर में लिख के दो। हर रोज प्रभु को बोलो धन्यवाद यीशु, आपने दे दिए, धन्यवाद। अब मत बोलो फिर बाद में जाकर बोलते मैं ना जो भी काम में जाता ना, काम से भगा देता। फिर प्रार्थना क्यों किया? वो बोलता रहा जिंदगी भर। जब एक चीज प्रार्थना करता है, उसके बाद आपकी बोली को कैंसल करने का है, वही चीज बोलते रहेगा, क्योंकि आपकी जबान में सामर्थ है। एक बार जब प्रार्थना कर लिया तो आपको वही बोलने का जो पेपर में लिखा है। फिर उसके बाद बोलने नहीं आया तो प्रभु क्या करेगा? न्यामा 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 न्यामा। समझ रहे? अनेक लोगों का प्रॉब्लम है, मुंह को बंद नहीं कर सकता। किसी को बोलो टेप लगा दो, आप पक्का आशीष पाएंगे। एक मेंढक था, मेंढक, जोर से बोलो मेंढक, चिल्ला के बोलो मेंढक, मेंढक। मेंढक लोग का झुंड हो गया, और झुंड में बोला आगे एक ऊपर जगह में ट्रॉफी रखा था, कुछ रखा था। बोला वो जो लेके आएगा उसको पूरा पैसा मिलेगा, उसको टीवी वाला ये वाला इंटरव्यू करने वाला। आमीन, हालेलुया। तो मेंढक का झुंड भागा उस खंभा में चढ़ने के लिए। कुछ गया आधा दूर में, बीवी बोले अरे यार तू ऊपर चढ़ेगा ना मर जाएगा, ऊपर छोड़, ये सब छोड़। आधा बीवी वाला निकल गया। अगर दूसरा झुंड दोस्त लोग बोले क्या एड़ा है तू कहां जा रहा? मर जाएगा। दूसरा आधा चला गया। ऐसा बोलते बोलते एक मेंढक वो सीधा भागते चढ़ते ऊपर जाके उठा लिया। वो उतरा, सारा टीवी वाला आया। भैया इतना हजारों के झुंड मेंढक गया, सबने छोड़ दिया, तू ऊपर तक पहुंच गया। वो कुछ बोल रहे नहीं, खड़े ही है। बाद में पता चला कि वो बोलता भी नहीं, सुनता भी नहीं। वो गूंगा, जो गूंगा और बहरा है ना, वो सच में बड़े बड़े कार्य करेगा। कितना लोग समझ रहे? आपको कुछ पाने का है, दुनिया की बोली को मत सुनो। आपको चंगा रहने का है, टीवी मत देखो।
इवन बीवी को भी मत देखो, यीशु को देखो। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो आज से क्या देखेगा? वॉलंटियर कौन लिख के देगा? आज बड़ा अक्षर में लिख के दो, जो उसका इच्छा है, ठीक है, लिख के दो। और आप क्या करेंगे? हर रोज वो देख के बोलेंगे, मैं इसका लायक, प्रभु मुझे इसका लायक बनाए, प्रभु जी धन्यवाद। आमीन। आज के बाद आने वाला 10 दिन में आपको प्रभु नौकरी देगा, आपकी चाहत के इच्छा के अनुसार। विश्वास करेंगे? आंख बंद करो, रिसीव करो। जीसस टच फायर, छू दे। यस, सारी मन को तू नया कर दे प्रभु जी। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मसीह है। बोलो धन्यवाद यीशु, बोलो धन्यवाद यीशु। मैं पा गया धन्यवाद, आपने दे दिया धन्यवाद। अगला हफ्ता मैं गवाही के साथ आऊंगा। आमीन। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। ओके, हालेलुया। आज लोग कम है इसलिए मैं बड़ी कुंजी को दे रहा हूं, ताकि वो अगला हफ्ता आने वाला मिस करे। मैंने मिस किया कुछ। क्या लोग समझ रहे? आज जो है ना, आपको मैं जो कुंजी दे रहा हूं, लाखों की कुंजी दे रहा हूं। किसी को बोलो पकड़ लो। आमीन। ये वीडियो को बार बार देखो, आपका जीवन बदल जाए। कितने लोग देखेंगे? कितने लोग कमेंट करेंगे? कितने लोग लिखेंगे, मैं आने वाला ये दिन, ये परेशानी से मैं गुजर रहा हूं, मैं इस परिस्थिति से निकल गया हूं, धन्यवाद यीशु। आप जब वो लिखेगा, आपको चमत्कार मिलेगा। कोई सुन रहा मुझे? ताली बजा कर प्रभु को, माय गॉड। 3 पन्ना में आया था, हम एक भी पन्ना नहीं काट दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बपतिस्मा लेना मतलब एक बच्चा के समान है। एक जब बच्चा पैदा होता है ना घर में, वो क्या घर से भाग जाते हैं? जो से बोला ना, घर से भाग जाते हैं? नहीं, उस घर में रहते हैं, माँ बाप की बातों में सुनते हो। उसी तरह घर आपका क्या है? कलीसिया। हर हफ्ता आओ, सुनो, करो वही चीज। आमीन। हम जो करते हैं, प्रेरित पौलुस बोलता है, मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं यीशु की चाल चलता हूं। हालेलुया। कितने लोग चाल चलेंगे? हम जो करता वो करो, हम आराधना करते करो, स्तुति करते करो। आप जो मैं करता वो करेगा, मैं जो यीशु को करते हुए देख के कर रहा हूं, वही आप भी करेगा। मैं आशीष पाया हूं तो आप भी आशीष पाएंगे। मेरे जीने का मकसद है लाखों लोगों को विल्सन जैसा करते वैसे करने के लिए तैयार करो। कितना लोग बोलेगा प्रेरित के जैसा मैं तैयार होने वाला? कहा जोर से बोलो, प्रेरित के जैसा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो, जय मसीह की। आमीन। हमको प्रभु को जानने का, प्रभु से प्रेम करने का, प्रभु की सेवा करने का। जोर से बोलो, प्रभु को जानने का, प्रभु से प्रेम करने का, प्रभु की सेवा करने का। हालेलुया। प्रभु जैसा कैरेक्टर बनने का। इसलिए हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा अंश अंश में बदलो। लिखो, पवित्र आत्मा, हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा मुझे अंश अंश में यीशु मसीह जैसा बदलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमें विश्वास होने का है प्रभु पर। जो बोलो विश्वास। कैसा विश्वास है हमारा? यीशु मसीह जैसा विश्वास और यीशु मसीह पे विश्वास। हमारा विश्वास कैसा है? वापस भी बोलो, हमारा विश्वास कैसा है? देखो, हम कई चीजों पर विश्वास, आप वो कुर्सी पर विश्वास किए इसलिए आके बैठ गए। हिलाया था कोई, ये मेरा वजन लेगा कि नहीं? नहीं, आपने विश्वास किया, आगे बैठ गया। आमीन। हमारा विश्वास, हम विश्वास किया कि हॉल ही रहे। क्या जरूरी है कल ये हॉल रहेगा कि नहीं? हालेलुया। आप विश्वास करते हैं घर वापस जाएंगे क्योंकि घर रहेगा करके। क्या जरूरी वो घर रहेगा? हालेलुया। दुनिया में सारी विश्वास टूट जाएंगे, पर एक विश्वास कभी नहीं टूटेगा, वो है यीशु मसीह पे विश्वास। हालेलुया। आकाश हिल जाएंगे, धरती टल जाएंगे, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। यीशु मसीह कल, आज, हमेशा के लिए वही समान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वापस बोलता, हमारा विश्वास कैसा है? यीशु मसीह में।
और हमारा विश्वास यीशु मसीह जैसा। अगर यीशु मसीह जैसा विश्वास रहेगा, जीवन में जितना भी आंधी होने दे, यीशु मसीह नाव पर खड़ा होकर बोला, आंधी थम जा। आप भी अपने जीवन में कौन सा भी आंधी चलने दे, बोल आंधी थम जा। क्या आंधी थमेगा? कारण क्यों? आपका विश्वास यीशु मसीह जैसा है। हालेलुया। जोर से बोलो ना, मेरा विश्वास यीशु मसीह पे है, मेरा विश्वास यीशु मसीह जैसा। ये दो बातें आपके जीवन में होगा ना, ऑटोमेटिकली आप सब कुछ प्रभु से पाए। हालेलुया। गवाही बनो, किसी को बोलो गवाही बनो। जो भी प्रभु आपके जीवन में करता है सबको बताओ, चिल्ला के बोलो सबको बताओ। आमीन। अच्छा सा गवाही लिखो, जो जो मिलता है सबको बताओ। आपका दोस्त, रिश्तेदार, घर वाला, सबको बताओ, छोटा हो बड़ा हो। जब आप गवाही बोलेगा, प्रभु और आपको गवाही देगा। कई लोग के जीवन में प्रभु बहुत कार्य करता है, पर वो बोलते नहीं, शर्माते हैं। हालेलुया। हमारे बीच में कितने लोग गुंडे, मवाली, चोरी, डकैती करते थे, हमें आज वो बड़े बड़े ऑफिसर हो गए। गवाही देने बोलता है तो नहीं बोलते, जब करते तो वो बोलने में प्रॉब्लम क्या है? जो भी आपके जीवन में प्रभु करता है उसे बोलो ना। जब आप बोलेगा, उसी क्षेत्र में प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कल की परसों कौन तो आके बात किया था, बोला ऐसा परेशानी क्यों है? तो मैंने उसको बोला, प्रभु आपको उस परेशानी से निकालकर उस परेशानी में फंसे हुए लोगों को प्रभु आपके द्वारा छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया। आपके जीवन में जो भी काम नहीं है, नौकरी नहीं है, बिजनेस चल रहा नहीं, वो परिस्थिति क्यों है? ताकि प्रभु आपको अनुभव दे रहा है, आपके द्वारा उन क्षेत्रों में फंसे हुए लोगों को आपके द्वारा प्रभु छुटकारा देगा। मत बोलो परेशानी पर कर करके मुंह तेरा हो गया। मत बोलो ना परेशानी। इसलिए मैं बोलता हूं, एक परिस्थिति जब आता है, दो तरह के व्यक्ति है। एक परिस्थिति को कुचलने वाला, दूसरा परिस्थिति उसको कुचलने वाला। आप कौन है? परिस्थिति को कुचलने वाला। यस। प्रभु आपको सामर्थ और ताकत दिया ताकि परिस्थिति को सफलता की सीढ़ी बनाकर अगला लेवल जाए। वो कौन सा भी परिस्थिति होने दे, आपको उसे गोला बनाकर सीढ़ी बनाने का। बोलो ना गोला। हाँ, गोला बनाकर उसे सीढ़ी बनाने का। सांपों को, बिच्छुओं को रोनने की अधिकार दिया है। सांप आपका दिमाग नहीं चाटने का, सांप आपका धूल चाटने का है। कोई लिख के डाल, माय गॉड मेरी रोंगटे खड़ी हो रहे हैं। बोलो, सांपों को रोनने के लिए रखा है। हर परिस्थिति को रौंद दो भाई। किसी को बोलो कैसा के रौंदते हैं? ओ तेल चट्टा। तेल चट्टा को क्या बोलते हैं? कॉकरोच। उसको कभी मसला फच करके मारता है। कोई देख रहा, आपके घर में तेल चट्टा नहीं है? हाँ, उसको ही बोलते हैं तेल चट्टा। चट्टा है। किचन में जाओ, बत्ती ऑन करो, तेल चट्टा दिखेगा। अभी होता है। अगर उसी तरह शैतान को कुचलने का, तब आप विजय पाएंगे। एक ही व्यक्ति विजय होगा, दोनों नहीं, आप नहीं तो शैतान। जो से बोलो, मैं ही विजय होगा, क्योंकि 2000 साल पहले यीशु मसीह मेरे लिए विजय हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। गवाह बनो, विश्वास में मत देखो। जब आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, आपके अंदर प्रभु विश्वास का एक नाप तौल डालता है। जो से बोलो, विश्वास का नाप तौल डाला है। हमको उस विश्वास की नाप तौल को बढ़ाने का है। हमारे पास विश्वास नहीं, पर जिस दिन मैं प्रभु को स्वीकार किया, यीशु मेरा प्रभु है बोला, मेरे अंदर प्रभु विश्वास के नाप तोल डाला। जो से बोलो, मेरे अंदर प्रभु विश्वास के नाप तोल डाला है। हमको उसे बढ़ाने का। कैसे बढ़ाएंगे? वचन पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, प्रभु के साथ संगति करने के द्वारा, दिन रात प्रभु में लगन और मगन रहेगा। योशुआ 1 उसका 8 में लिखा है। क्या लिखा है? व्यवस्था के ये किताब तुम्हारे चित्त से कभी ना उतरे, दिन रात
उसमें मनन करो। जो तू काम करेगा उस पर तू प्रभावशाली होगा। कब? जब तुम वचन में मनन करेगा। जब तुम वचन में मनन करेगा, विश्वास आएगा, तेरा विश्वास मजबूत आएगा, तो तू पहाड़ से बोले उखड़ जा, समुद्र में गिर, वो उखड़ कर समुद्र में जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जोर से बोलो, विश्वास को मजबूत करो। आमेन। दुनिया में कुछ भी चाहिए तो आपको पैसा चाहिए, पर प्रभु से कुछ भी चाहिए तो आपको विश्वास चाहिए। जोर से बोलो विश्वास, चिल्ला के बोलो विश्वास। आमेन। आज्ञा पालन करो, चिल्ला के बोलो आज्ञा पालन करो। माँ बाप की आज्ञा पालन करो। कितने बच्चे लोग हमारे बीच में, अपनी माँ बाप की आज्ञा पालन करो। हालेलुया। पति पत्नी एक दूसरे से आदर और सम्मान से बर्ताव करने का। हालेलुया। पास्टर की आदर करो, अपोस्टल की आदर करो, प्रभु की सेवा करते हैं उनकी आदर करो, उनके पीछे कुछ मत बोलो। हालेलुया। अब उनके पीछे बोलते हैं तो परमेश्वर के पीछे बोलते हैं। क्या परमेश्वर छोड़ेगा? कोई पास्टर कैसे भी होने दे, हमको कोई मतलब नहीं, हम उनके विरुद्ध बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो प्रभु की सेवा करते हैं। वो सब कुछ छोड़कर प्रभु के लिए कार्य कर रहा है। अगर आप उसके विरुद्ध बोलता है तो प्रभु, जोर से बोलो, बख्शेगा नहीं। चिल्ला के बोलो, प्रभु की क्रोध आएगा। कोई भी अभिषेक व्यक्ति के विरुद्ध बोलना मत। अगर बोला है तो प्रभु से बोलो, प्रभु जी जाने अनजाने में मुझसे भूल हो गई, मुझे तू क्षमा कर। उसके लहू आपको धोकर शुद्ध करेगा। आमेन। वो श्राप आता है। मैं कितने लोगों को जानता हूं जो प्रभु के लोगों के विरुद्ध बोलकर, आमेन, हालेलुया। इवन शाऊल और दाऊद, आमेन। शाऊल जबकि दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा था, दाऊद को शाऊल सोता हुआ पड़ा मिला। उसने उसकी कपड़ा को काट लिया। अब बोला, मैं इस अभिषेक के ऊपर उंगली उठा नहीं सकता। और उसने कभी प्रूफ के तौर से कपड़ा लेके आया। कारण क्यों? वो जानता है अभिषेक की कीमत क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई अभिषेक व्यक्ति के विरुद्ध उंगली मत उठाना, प्रभु छोड़ेगा नहीं। आमेन। श्राप आता है, मुझे श्राप ने, मुझे आशीष चाहिए। कौन जोर से बोलो, मुझे आशीष चाहिए। हालेलुया। और कोई पास्टर दूसरे पास्टर के विरुद्ध इवन यूट्यूब में भी बोल रहा है, सुनना मत उसका। हालेलुया। क्योंकि आप क्या ले रहा है? वो फूट, वो झगड़ा, वो एक दूसरे को गिराने का दुष्ट आत्मा है। जोर से बोलो, दुष्ट आत्मा। आमेन। दुष्ट आत्मा नहीं चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए। प्रभु की अभिषेक के अधीन में आ जाओ, प्रेम में चलो। जोर से बोलो, प्रेम में चलो। चिल्ला के बोलो, प्रेम में चलो। हमें पवित्र आत्मा का मदद लो। आप बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। हर बार पवित्र आत्मा को मांगो। यीशु मसीह बोला, मैं जो किए इससे बढ़कर तुम लोग करोगे। कब? जब तुम पवित्र आत्मा को पहचानेंगे, पवित्र आत्मा की सहायक लेंगे। वो हमारा सहायक है। हमारा मानव जाति के सबसे उत्तम समय में जी रहे हैं। हालेलुया। मनुष्य की उत्तम, मानव जाति के उत्तम समय में जी रहे हैं। क्या हम सबसे अद्भुत करेंगे? पुराने नियम के लोगों से ज्यादा, प्रेरित पौलुस से भी ज्यादा। यस, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे साथ। पुराने नियम में पवित्र आत्मा जब वो पुकारते थे परमेश्वर, भगवान, यीशु, तो पवित्र आत्मा आकर कार्य करके चला जाता था। पर अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हर पल, हर समय आपको उन्नति, बरकत और आशीष देने के लिए। जोर से मेरे साथ बोलो, मैं पवित्र आत्मा की मदद लूंगा। चला के बोलो, मैं पवित्र आत्मा की मदद लेगा। काम करने वक्त, बिजनेस करने वक्त, इवन किचन में खाना बनाने वक्त, आमेन। पवित्र आत्मा का मदद लो, आप उत्तम कार्य करेंगे। हर क्षेत्र में आप उन्नति पाएंगे। हालेलुया। सीखो कैसे प्रार्थना करने का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं जानता सीखो, मत बोलो मुझे आता नहीं। किसी को बोलेगा प्रार्थना कर, मुझे आता नहीं। एक साल के बाद भी प्रार्थना करो, मुझे आता नहीं। सीखो। किसी को बोलो सीखो, आसान है। नहीं जानता, सीखो। परमेश्वर जो प्रार्थना करता है उनके साथ रहो। वो प्रार्थना करते देखते देखते आप भी प्रार्थना करें। कंटेजियस है, जो से बोलो महामारी है। आमीन। कौन सा महामारी है? प्रार्थना, अभिषेक। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति की चादर महामारी है। हमने उसे पहचाना नहीं। किसी को बोलो आज से मैं पहचानता हूं। चिल्ला के बोलो, पहचानता हूं।
अगर आपको प्रार्थना करने का, जो हमेशा प्रार्थना करते हो उसके साथ रहो। संडे आते हैं, अब देखो इधर प्रार्थना, घर जाके अभ्यास करो। जितना आप अभ्यास करेगा वो प्रार्थना जीवन आपका बढ़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अधिकार, प्रभु आपको अधिकार दिया है, अथॉरिटी दिया है। जो बोलो, ये यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया है, आमेन। इवन यीशु मसीह के पास शैतान आया 3 बार, आमेन। तीनों बार शैतान को हरा दिया प्रभु वचन के द्वारा, आमेन। मत्ती के 4 में देखते हैं, लूका में भी है, जाके पढ़ो 10 से 11 अध्याय, कौन सा 4 का 10, 1 से 10, 1 से 11 कुछ है। जब यीशु मसीह 40 दिन और रात फास्टिंग करने के बाद निकला तो शैतान आया उसे परीक्षा करने के लिए, आमेन। पहला जगह कौन सा था? ओके, सबको बाइबल पढ़ते नहीं है, किसी को बोलो पढ़ो, बाइबल सबसे उत्तम बुक है भाई। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार 4, हाँ, पहले आया, यदि तू परमेश्वर, ये तीसरा वाक्य, यस, ये पढ़ के हम खत्म करेंगे क्योंकि बहुत से बोलने का था समय नहीं। ओके, 3 जगह पर आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। याकूब में कहता है आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषाएं आपको विजय नहीं देगा, आपको हरा देंगे, उस पर आपको विजय पाने का। जो दिखता है वो है नहीं, जो बोलो, जो दिखता है। कई बार आपको सामने जो दिखता वो नहीं, उससे बढ़कर एक दुनिया है, अनदेखी दुनिया। जो बोलो, अनदेखी दुनिया। हमको और आपको अथॉरिटी में चलने के लिए उस अनदेखी दुनिया में उतरने का है। कैसे? प्रार्थना करने के द्वारा, आत्मा में, अन्य भाषा प्रार्थना के। ओके, पढ़ेंगे। मिला? यीशु ने, चौथा वाक्य, तब यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से। ये कब बोला यीशु मसीह? कब बोला? जब शैतान बोलता है तू भूखा है, इस पत्थर को तू रोटी बना। हाँ, तो यीशु मसीह कहता है, क्या यीशु मसीह के पास सामर्थ नहीं था पत्थर को रोटी बनाने के लिए? रोटी बना के पचाने के लिए भी सामर्थ था शैतान को, पर वो क्यों शैतान की बात मानने का? शैतान उधर यीशु मसीह को हराने आया था, पर यीशु मसीह हारा नहीं, जीता है। कैसे? वचन के द्वारा। जोश बोलो, वही वचन मेरे पास है। शैतान जीतेगा कि हारेगा? आपके ऊपर। हालेलुया। 2-धारी तलवार है हमारे हाथों में, 2-धारी पिछले हफ्ता हमारी जबान में आग है। जोश बोलो, मेरी जबान में आग है, शैतान को लगाकर वाट लगाने के लिए। ओके, क्या लिखा है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवित रहेगा। आमेन। खाना, पहले खाना में टेस्ट करता है। हालेलुया। हमको विजय होने का शैतान पर। हालेलुया। ओके, दूसरा यीशु ने उनसे कहा, यह भी लिखा है 7वां वाक्य, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। नहीं, और 5 से पढ़ेंगे, 5 दूसरा जगह परीक्षा। ओके, तो 6, हाँ पढ़ो। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो अपने आप लेके गया तो उसको कंगूरे पे, हाँ, सबसे ऊंचा जगह पे ले जाके सब कुछ दिखाया और बोला ये मेरा है। उसका बाप का है क्या? शैतान का है क्या? अभी आप मुंह से चॉकलेट खाते हैं, किसी को बोला सुनो, सुनो, आप मुंह से चॉकलेट खाते हैं और जब वो जमीन में गिरता है सारा काला चूटी बोलता है मेरा है। उसका है क्या? किसका था? आपका मुंह से गलती से गिर गया। उसी तरह परमेश्वर का है सब कुछ और ये बोलता है मेरा है। तो यीशु ने क्या बोला उसको? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। क्या यीशु मसीह उड़ी मारता तो स्वर्गदूत नहीं आते थे? पर क्यों शैतान की बोली पर? किसी को बोला क्यों? जोर से बोला ना, क्यों हम दुनिया के बोली पर नाचेंगे? दुनिया की रीति रिवाजों पर हम चलेंगे क्यों? कोई समझ रहा है?
दुनिया बनाए वाला रीति रिवाज नहीं, यीशु बनाए वाला रीति रिवाजों को हम फॉलो करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई समझ रहा है मुझे? ओके, आगे। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। आमीन। आपने शैतान इन वचनों को बाइबल से ही लिया। किधर से लिया? आपको मालूम है, आपसे ज्यादा शैतान को वचन मालूम है। शैतान का उम्र कितना होगा सोच सकते हैं? 6000 साल। जब से मनुष्य बना है उससे पहले से था। उत्पत्ति 1 और 2 में लिखा है परमेश्वर ने आकाश और धरती को बनाया, और दूसरा वाक्य में लिखे वो बेडोल और सुनसान था, उसके बीच में शैतान ने तबाही मचाई। कितना उम्र है? 6 साल। 6 उससे पहले स्वर्ग में परमेश्वर के साथ कितना साल? स्वर्ग में ये वचन ही चलता भाई। अगर आप इधर वचन नहीं पढ़ेंगे, जब आप स्वर्ग जाएंगे आप सोचे किधर आ गया मैं। किसी को बोलो अभी से वचन प्रैक्टिस करो, नहीं तो उधर जाएगा तो आप सोचेगा सब वचन बोल रहे हैं, सबका मुंह देख रहा है। किसी को बोलो उधर बोलने के लिए वचन अंदर भरो, जो दिल में भरा वही मुंह, इधर जो दुनिया भरा वही मुंह बोलता है। कितना लोग समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? हाँ, आगे। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उनसे कहा, यह भी लिखा है, यह भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। फिर इब्लीस ने उसे तीसरा जगह हमें उससे बहुत, पहला उसने खाना से परीक्षा लिया, दूसरा समृद्धि से, मीन्स अमीरता से परीक्षा लिया। सब कुछ मेरा है, जबकि वो नहीं, झूठा है। वो कौन है? झूठ का बाप है। सब कुछ उसका नहीं है। बोला सब कुछ मेरा डैडी का है। ओके, आगे। फिर इब्लीस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, हे शैतान, दूर हो जा। जोर से बोला, हे शैतान, हे शैतान, तेरा खेल खत्म। चल दौड़, चल फुट ले। जोर से बोला चल। हाँ, जोर से बोलो। बीमारी आता तो कौन लाता है? बोलने का है चल। सिर दर्द आएगा तो क्या बोलेगा? चल फुट ले। गलत जगह पे आया। वो जोर से बोलो ना, चल। किचन में देख रहा सारी डब्बा खाली बने, भर जाओ। कितने लोग भरेंगे? आमीन। विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव है। आपको मालूम है 11वां वाक्य क्या पढ़ता है? तब प्रभु ने अपने परमेश्वर को प्रणाम करके केवल उसी की, हम जब प्रभु की उपासना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। आगे देखो 11वां वाक्य क्या बोलता है? क्योंकि लिखा है, तू अपने परमेश्वर को प्रणाम। 11वां वाक्य। तब शैतान उसके पास से चला गया। जब आप प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु को धन्यवाद करता है, शैतान भाग जाता है और यीशु की महिमा होती है। और जब यीशु की महिमा होता है, आप उन्नति पाता है, आप आशीष पाता है। और वही खाली नहीं, आगे देखो, और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी, जब आप वचन बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत आ जाता है। क्या चाहिए तुम्हें? यीशु का बेटा और बेटी को क्या चाहिए? कितने लोग बोलेंगे ये हफ्ता स्वर्गदूत मेरे घर में आएगा, ये हफ्ता मेरे काम में स्वर्गदूत आएंगे, ये हफ्ता मैं गाड़ी चलाएगा तो स्वर्गदूत आएंगे। जब आप प्रभु की महिमा करते, प्रभु की वचन बोलते हैं। यीशु मसीह जब वचन बोला, सब कुछ कर सकता था यीशु मसीह। शैतान जो बोला सब कुछ, उसका बाप को भी हिला सकता था, पर उसने नहीं किया। पर जब आप प्रभु की पिता परमेश्वर की महिमा किया, स्वर्गदूत उतरा। वो सब कुछ प्रभु करेगा स्वर्गदूत के द्वारा। जब आप स्तुति आराधना करते, वचन पढ़ते, मीटिंग में आते हैं, जोर से बोलो मेरे साथ स्वर्गदूत खड़ा हो जाता है। चिल्ला के बोलो मेरे साथ स्वर्गदूत खड़ा हो जाता है। आइए 2 पल खड़ा हो जाइए, मेरा समय खत्म हो गया। प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। आराधना करेंगे, ऐसी आराधना करेंगे कि आज स्वर्गदूत इधर उतरेगा आप लोगों के साथ। स्वर्गदूत आज घर में जाएंगे।